गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में सेनापति के हमने बसंत ऋतु का वर्णन किया। आज हम सेनापति के बसंत ऋतु के बाद वर्णन करेंगे ग्रीष्म ऋतु का। देखे चिति अंबर जले है चारों ओर छोर। कवि कहता है जब गर्मी आती है तो भयंकर गर्मी के कारण जो है धरती और आकाश यानी अंबर यानी आकाश, चिति यानी धरती और आकाश चारों तरफ से दूर दूर तक जलते दिखाई दे रहे हैं। तीन तरेवर सबको रूप हरियो, ऐसा लगता है तरोवर यानी पेड़ों का रूप भर लिया गया है। पेड़ों की हरियाली समाप्त हो जाती है ग्रीष्म काल में। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। कवि कहता है सूर्य की प्रचंडता के कारण ऐसा लगता है जैसे जो प्रकाश है, जो सूर्य की प्रचंड गर्मी है उसकी महाझड़ लग गई है, अर्थात उसकी तीव्र गर्मी चारों ओर फैल रही है। जलद पवन तन सेक मानो परियो है, और गरम गरम हवा चल रही है। जलद पवन यानी अग्नि की जैसी हवा चल रही है, तेज तेज हवा चल रही है। तो ऐसा लग रहा है शरीर सिक रहा है। क्या सिक रहा है? शरीर का सेक हो रहा है, यानी शरीर जो है जल रहा हो, शरीर की सिकाई हो रही हो। दारुण तरुण तरी नद सुख पावे सब। भयंकर रूप से तर रहे लोग सूर्य के नीचे नदियों में सुख प्राप्त कर रहे हैं, नदियों में नहा रहे हैं, नदियों में सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। श्री घन चाहे वो चित धरियो। कवि कहता है बादलों की शीतल छाया में, बादल आ गए हैं तो बादलों की शीतल छाया में सभी का मन अच्छा लग रहा है। देखो चतुराई सेनापति कविताएं की, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो। देखिए सेनापति की यही तो चतुराई है कि उन्होंने अपनी कविता में ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा का आभास करा दिया है, वर्षा ऋतु के समान उसे बना दिया है। कवि कहता है भयंकर गर्मी के कारण धरती और आकाश चारों ओर से जल रहे हैं। इस गर्मी ने तो पेड़ों का रूप ही हर लिया है, और तेज गर्मी की महाजड़ लग गई है। गरम गरम हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है शरीर की सिकाई हो रही है। कुछ लोग नदी में नहाकर सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, तो बादल छाए हुए हैं तो बादलों के नीचे सुख की प्राप्ति कर रहे हैं उसकी छाया में। सेनापति की चतुराई देखिए कि उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में भी जो है वर्षा ऋतु का आभास करा दिया है। उनकी कविता की यही विशेषता है। इसको ध्यानपूर्वक बच्चों समझना, कॉपी में उतारना, व्याख्या करना है आपको। धन्यवाद।